सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। दोस्तों, गागर में सागर सीरीज अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अब तक हमने न जाने कितने ऐसे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया जिसको करने में शायद आपको क्वेश्चंस ढूंढने में, छांटने में न जाने कितना वक्त लगता। तो आज हम पहुंच चुके हैं आजाद हिंद फौज पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की भांति समय खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 33। सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब बनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए, सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब बनाया गया? तो डियर फ्रेंड्स, वो बनाया गया 1944 में। नोट कीजिएगा 1944। क्वेश्चन नंबर 802, देसाई लियाकत पैक्ट कब आया? काफी फेमस है देसाई लियाकत पैक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में आया। जब सी राजगोपालाचारी फार्मूले पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत नहीं हुए तो देसाई और लियाकत इन्होंने मिलकर पैक्ट बनाया 1945 में। लेकिन इस पैक्ट पर भी दोनों पार्टियां एकमत नहीं हो पाई। ये भारत का दुर्भाग्य ही रहा। क्वेश्चन नंबर 803, लियाकत पैक्ट में अल्पसंख्यकों के लिए कितने प्रतिशत सीटें थी, यानी कितनी सीट्स रिजर्व थी? तो डियर फ्रेंड्स, माइनॉरिटीज के लिए लियाकत पैक्ट में 20% सीट रिजर्व थी। कितनी थी? 20%, 20%। क्वेश्चन नंबर 804, वेवल प्लान के लिए वायसराय वेवल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन तीनों की मीटिंग कहां हुई? वेवल प्लान जब बनाया गया तो वायसराय वेवल ने कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया और एक प्लान सुझाया जिसे वेवल प्लान के नाम से जानते हैं। तो मीटिंग कहां हुई, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मीटिंग शिमला में हुई। कहां पर हुई? शिमला में। क्वेश्चन नंबर 805, वेवल प्लान वार्ता में किसने कहा था कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग से ही होना चाहिए? यानी कि हम तब जाकर के इस फार्मूले पर सहमत होंगे, आपने जो प्लान हमें सुझाया है, जब जो मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन है यानी कि वही व्यक्ति चुने जाएं जो मुस्लिम लीग में आज के दिन मौजूद हैं। ये बात किसने कही? तो डियर फ्रेंड्स, ये बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। 806, आजाद हिंद फौज बनाने का पहला आइडिया किसने दिया कि क्यों न हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए कोई फौज बनाएं? यह आइडिया किसने दिया? तो डियर फ्रेंड्स, यह आइडिया दिया था मेजर मोहन सिंह। तो प्लीज नोट इट। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली जुलाई 1943 में। नोट कीजिएगा, जुलाई 1943। क्वेश्चन नंबर 808, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा के अंदर जो सेशन हुआ, दो बातें यहां से कवर हो रही है कि एक तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? हरिपुरा में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 809, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी कमेटी की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय योजना कमेटी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 810, त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन कब होता है? त्रिपुरी में। हरिपुरा के बाद जो अगला अधिवेशन होता है वो त्रिपुरी में होता है। तो हरिपुरा में कब था? 1938 में। तो त्रिपुरी में कब होता है? 1939 में। और इस अधिवेशन में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के आपसी मतभेद उभर करके सामने आए थे। वो क्या थे, उनके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बनता है? 1939 में कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देते हैं। क्यों देते हैं उसके बाद की कहानी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि उनके त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बनता है, तो डियर फ्रेंड्स, उनके त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 812,
सुभाष चंद्र बोस के जुलाई 1943 में सिंगापुर जाने के बाद वहां पर किसके साथ काम करते हैं? यानी सिंगापुर में जाते हैं तो वहां पर वो किसके साथ मिलकर काम करते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो रास बिहारी बोस के साथ काम करते हैं। ये रास बिहारी बोस का नाम पहले भी बहुत बार आ चुका है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सचिन सन्याल, रास बिहारी बोस, ये लोग हमेशा आगे रहे हैं किसी न किसी गतिविधि में। क्वेश्चन नंबर 813, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट किस किस नाम से बनाई? अपनी रेजिमेंट के क्या क्या नाम रखे? तो प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। यूं तो 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी के साथ में सुभाष चंद्र बोस जी का मतभेद हो गया था, लेकिन फिर भी गांधी को वो आदरणीय मानते थे और उन्हीं के नाम से उन्होंने एक अपनी रेजिमेंट भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 814, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कब जाते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं जून 1941 में। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाकर किससे मदद मांगते हैं? यानी जर्मनी जाने का उनका क्या प्रयोजन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो चाहते थे कि आजाद हिंद फौज की मदद करें। कौन करें? हिटलर करें। बदले में हम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी का साथ देंगे। तो हिटलर से जाकर के सुभाष चंद्र बोस जी मदद मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 816, कांग्रेस के 1939 में हुए अधिवेशन में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की जगह किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे? तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे और इस 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं 1 साल और कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहना चाहता हूं। लेकिन गांधी जी इस पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जगह कांग्रेस को पट्टभी सितार मैया का नाम सुझाया कि ये कांग्रेस के अगले प्रेसिडेंट होने चाहिए। अब दो गुट अलग अलग हो गए, एक तरफ गांधी गुट और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस गुट। तो जब एकमत नहीं हुए तो क्या हुआ कि चुनाव होता है। 1939 के अंदर कांग्रेस का चुनाव होता है। उस चुनाव में एक तरफ पट्टभी सितार मैया खड़े होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस चुनाव के अंदर सुभाष चंद्र बोस दोबारा से जीत जाते हैं और 1939 के अंदर भी कांग्रेस के अध्यक्ष वही बनते हैं। पर होता क्या है, जब वो अध्यक्ष बनते हैं कुछ समय बाद उनका ही मन कांग्रेस से रूठ जाता है। यानी कि 1939 में अध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद ही वो कांग्रेस से त्याग पत्र ही दे देते हैं और उसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये थी कहानी। क्वेश्चन नंबर 817, सन 1940 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़कर कौन सी पार्टी बनाते हैं? अब कांग्रेस छोड़ देते हैं तो वो कौन सी पार्टी बनाते हैं? तो वो बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक एसोसिएशन। नोट कीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 818, सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के साथ सिंगापुर कब जाते हैं? यानी कि किस डेट को जाते हैं? तो पता लग गया था हमें कि रास बिहारी बोस के साथ सिंगापुर में काम करते हैं, पर किस डेट को सिंगापुर जाते हैं? तो वो डेट थी जून 1943 में। नोट कीजिएगा, जून 1943। क्वेश्चन नंबर 819, सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल भारतीय सरकार कहां बनाते हैं? यानी एक और सरकार भारतीय सरकार के नाम से वो बनाते हैं, तो वो सरकार उन्होंने कहां पर बनाई? बिल्कुल जैसा सरकार के अंदर कामकाज होता है, सब मंत्री सब कुछ बना देते हैं वो। तो वो सरकार कहां पर बनती है प्यारे विद्यार्थियों? वो बनाते हैं रंगून में और सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 820, सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल भारतीय सरकार कब बनाते हैं? यानी कि वो सरकार उन्होंने बनाई कब? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो बनाते हैं अक्टूबर 1943 में रंगून और सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 821, कौन सी महिला क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज की कैबिनेट मेंबर थी? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख दो, हाईलाइट कर दो, जैसा भी करना है इसके ऊपर पूरा फोकस करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, महिला क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज की कैबिनेट मेंबर कौन सी थी? तो बहुत ही चर्चित रही है कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये वो क्रांतिकारी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी रेडियो से भूमिगत प्रचार कर रही थी। अंग्रेजों कानो कान खबर नहीं थी कि रेडियो स्टेशन चल कहां से रहा है। क्वेश्चन नंबर 822, क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बनते हैं? देखिए, चर्चिल ब्रिटेन का जो चुनाव है वो हार जाते हैं जुलाई 1945 में। तो अगले महीने यानी अगस्त 1945 को क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 823, नवंबर 1945 में आजाद हिंद के किन सेना अधिकारियों को अंग्रेजों द्वारा पकड़कर कोर्ट मार्शल के लिए लाया जाता है? तो वो 3 सेना अधिकारी थे। नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये 3 सेना अधिकारी थे जिनको कोर्ट मार्शल के लिए लाया जाता है। तो क्या आप बता पाएंगे कि
ये 3 जो सेनाधिकारी थे इनको कोर्ट मार्शल के लिए किस जगह पर लाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट जगह है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन तीनों सेनाधिकारियों को लाल किले में कोर्ट मार्शल करने के लिए लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 to 5, 21 नवंबर 1945 को कौन सी सेना आजाद हिंद फौज के समर्थन में विद्रोह कर देती है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नौसेना विद्रोह कर देती है 21 नवंबर 1945 को। पर एक बात याद रखना, इस नौसेना को रॉयल इंडियन जो आर्मी थी उससे मत जोड़ना। वो घटना इसके बाद की है, उसके बारे में हम कल जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल 21 नवंबर 1945 को कौन सी सेना विद्रोह करती है? तो वो नौसेना करती है आजाद हिंद फौज के समर्थन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।